एक ऐसा सिस्टम हवाला जिसको बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज करती हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से गवर्नमेंट को करोड़ों का नुकसान होता है और इसी सिस्टम को यूज करने वालों को करोड़ों का फायदा। एक ऐसा सिस्टम जिसके स्कैंडल में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम आया, जिसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हवाला सिस्टम की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हवाला है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आज हवाला कैसे काम करता है, इसके फायदे और नुकसान, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन इससे टैक्स बचाते हैं। तो सबसे पहले हवाला है क्या। सिंपल शब्दों में हवाला एक ट्रस्ट बेस्ड मनी ट्रांसफर सिस्टम है। इसमें फिजिकली कैश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, बल्कि हवलदार्स मतलब ब्रोकर्स के नेटवर्क के बीच ट्रस्ट और ऑनेस्टी पर बेस्ड डेट ट्रांसफर सिस्टम होता है। अरबिक में हवाला का मतलब ही ट्रांसफर होता है और इसी की वजह से आज हम इस सिस्टम को हवाला कहते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है, with its origin widely believed to be in India around the 8th century. Other account trace its roots more broadly to the Islamic world or the Middle East and South Asia. इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सोचिए, जब बैंक्स नहीं थे, ये बहुत ज्यादा प्रिमिटिव था और ट्रेडर्स को लंबी दूरी तक सफर करना पड़ता था, जिससे चोरी का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता। हवाला ने उन्हें इस डर से मुक्त किया। इंडिया में एक इसका पैरेलल वर्जन चलता था जिसको कहते थे हुंडी, और चाइना में ई शेन यानी फ्लाइंग मनी। ये सब इसीलिए बने ताकि फिजिकल कैश को कैरी करने का रिस्क कम हो जाए। पहले के जमाने में ज्यादातर हवाला ट्रांजैक्शन जुबानी ही होते थे, कोई मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन की नीड नहीं होती थी, सिर्फ ट्रस्ट चाहिए था। तो इसको फेमस किया किसने? कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि ये फेमस हुआ अपनी एफिशिएंसी और अडेप्टेबिलिटी की वजह से। सिल्क रोड पर ट्रेड करने से लेके आज माइग्रेंट वर्कर्स तक, हवाला ने हमेशा उन गैप को फिल किया जहाँ पे फॉर्मल बैंकिंग या तो पहुँच नहीं पाया या बहुत स्लो और एक्सपेंसिव होती है। अब बात करते हैं आज के दौर में हवाला होता कैसे है और इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक टिपिकल हवाला ट्रांजेक्शन में 4 पार्टीज होती हैं। फर्स्ट, सेंडर। ये वो इंसान होता है जो पैसे भेजता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका में बैठा सलीम जो पाकिस्तान में अपने भाई अब्दुल को पैसे भेजना चाहता है। सेकंड, सेंडिंग हवलदार। ये वो ब्रोकर है जो सेंडर से पैसे लेता है। सलीम के केस में उसका दोस्त मालिक जो पार्ट टाइम हवलदार है। थर्ड, रिसीविंग हवलदार। ये वो ब्रोकर है जो रेसिपिएंट के लोकेशन पर होता है। मालिक पाकिस्तान में अपने बैठे काउंटर पार्ट आसिम को कांटेक्ट करता है। फोर्थ, रेसिपिएंट। ये वो इंसान है जिसको पैसे मिलते हैं, जैसे पाकिस्तान में बैठा अब्दुल। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सेंडर सलीम अपने लोकल हवलदार मालिक को कैश देता है और रेसिपिएंट अब्दुल का नाम, लोकेशन और एक सीक्रेट कोड या पासवर्ड बताता है। मोस्टली ये एक कोई भी नोट का नंबर होता है। उसके बाद सेंडर सलीम खुद ही रेसिपिएंट अब्दुल को वो सीक्रेट कोड या पासवर्ड बता देता है, फोन या एसएमएस के थ्रू। स्टेप 3, सेंडिंग हवलदार। जैसे मालिक अपने ट्रस्टेड रिसीविंग हवलदार आसिम को फोन या एसएमएस से पेमेंट डिटेल्स और कोड बताता है। स्टेप 4, रिसीविंग हवलदार। जैसे आसिम रेसिपिएंट अब्दुल से मिलता है, अब्दुल कोड कंफर्म करता है और आसिम उसे तुरंत लोकल करेंसी में पेमेंट कर देता है। अब इस स्टेज तक ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका है और गौर करने की बात तो यह है कि इंटरनेशनली कोई भी मनी मूव नहीं हुआ है। पूरा ट्रांजैक्शन होने के दौरान हवलदार कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन चार्ज कर सकता है। ये कोई भी दे सकता है, चाहे सेंडर हो या रेसिपिएंट हो। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक डेब्ट क्रिएट हो गया है हवलदारों के बीच में। आई मीन टू से कि सेंडिंग हवलदार को तो पैसे मिल गए और रिसीविंग हवलदार ने तो पैसे दे भी दिए। ये डेब्ट कैसे सेटल होगा? इस डेब्ट को सेटल करने के कुछ तरीके हैं। जैसे पहला, रिवर्स ट्रांजैक्शन। जैसे पाकिस्तान में बैठे किसी इंसान को यूएस में पैसे भेजने हो, तब ये ट्रांजैक्शन पूरा रिवर्स हो जाता है और अमाउंट सेटल हो जाता है। सेकंड, ट्रेड। हवलदार्स गुड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके भी डेब्ट सेटल करते हैं, जैसे एक हवलदार दूसरे को गुड्स भेज दे। थर्ड, स्मगलिंग। हिस्टोरिकली गोल्ड स्मगलिंग से भी डेब्ट सेटल होते हैं। ये सेटलमेंट मेथड बहुत ही ज़्यादा ओपेक होते हैं, तो इसका कोई फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं होता है। यही हवाला की सबसे बड़ी वीकनेस और स्ट्रेंथ है। हर सिस्टम के 2 पहलू होते हैं और हवाला की भी हैं।
चलिए समझते हैं इसके फायदे और नुकसान। सबसे पहले एडवांटेजेस, स्पीड और एफिशिएंसी। कुछ घंटों में या एक दिन में पैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टी एक सिटी में होने के बावजूद भी दूसरी सिटी में अपनी पार्टी को फंड कर सकती है और वो भी बहुत ही इजीली। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हवाला का ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होता है क्योंकि उनके ऊपर कोई भी ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं होते हैं कंपेयर टू बैंक्स। थर्ड, एक्सेसिबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। उनके लिए ये हवाला सिस्टम एक वरदान है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है या जो रिमोट एरियाज में रहता है या जिनके आसपास बैंक्स नहीं है। ये सिस्टम माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट जोन जैसे अफगानिस्तान और सोमालिया में तो ये एक मात्र जरिया है पैसे भेजने का। पोटेंशियल फॉर एनोनिमिटी। इसमें कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं होती है, सिर्फ एक कोड या पासवर्ड होता है जिसको आप ट्रांजेक्शन के बाद डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, तो कोई एविडेंस बचता नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। ऑफ रेगुलेशन एंड ओवरसाइट। हवाला फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर ऑपरेट करता है, तो इसकी वजह से फ्रॉड और स्कैम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और क्लाइंट्स के पास कोई लीगल रिसोर्स नहीं होता है इसको क्लेम करने के लिए। पर आप पूछोगे कि जय, व्हाट इफ हमने किसी हवलदार को पैसे दिए और वो पैसे लेके भाग गया? तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि हवाला सिर्फ ट्रस्ट और ऑनेस्टी पर चलता है और अगर इस ट्रस्ट के पिलर को कोई तोड़ता है तो उसे इस हवाला नेटवर्क से बाहर फेंक देते हैं और इसी रीजन से हवलदार ये करने से घबराते हैं क्योंकि सेटलमेंट के टाइम पर जो पैसा उनको मिलने वाला था अब उनको वो भी नहीं मिलेगा और जिसकी वजह से उसका फ्यूचर खतरे में आ जाता है। सेकंड, वल्नरेबिलिटी टू इलिसिट एक्टिविटीज। हवाला की एनोनिमिटी और स्पीड इसको क्रिमिनल्स के अमंग बहुत ज़्यादा फेमस कर देती है। मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, फ्रॉड से कमाए गए पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए ये सिस्टम को बहुत यूज़ किया जाता है। एक और बड़ा नुकसान है टेररिज्म फंडिंग। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हवाला का यूज़ करती है फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एक और नुकसान, टैक्स इवेजन एंड सेक्शंस इवेजन। बड़े बड़े लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट को टैक्स भरने से बच पाए और इसकी वजह से देश की जीडीपी को डायरेक्ट फर्क पड़ता है। तो आप पूछेंगे जय, अगर हवाला इतना ज़्यादा रिस्की हो सकता है तो ये लीगल है? ऑफ कोर्स नॉट। हवाला का लीगल स्टेटस हर देश में अलग अलग होता है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में ये इलीगल है। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत हवाला ट्रांजैक्शन पर बैन है। यूएस में भी मनी ट्रांसमीटर्स को फिनसैन के साथ रजिस्टर करना पड़ता है जो हवाला के इनफॉर्मल नेचर की वजह से पॉसिबल नहीं है। हाँ, और भी देश हैं जैसे दुबई और UK में हवाला लीगल है पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के अंदर। दुबई में UAE सेंट्रल बैंक और UK में HM रेवेन्यू एंड कस्टम्स HMRC से रजिस्टर करना पड़ता है। पर अगर ये इंडिया में इलीगल है और इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है तो इसके कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हुए होंगे? बिल्कुल हुए हैं, जैसे द जैंग डायरीज केस। इसे हवाला स्कैंडल भी कहते हैं। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्कैंडल था जिसका अमाउंट अप्रॉक्स 18 मिलियन US$ बताया जा रहा था। 1991 में कश्मीर में मिलिटेंट से जुड़ा एक अरेस्ट हुआ। जैन ब्रदर्स के प्रेमिसेस पर रेड हुई जहां डायरीज मिली जिसमें पेमेंट के डिटेल्स थे, बट सिर्फ इनिशियल्स थे। इसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम आया था जैसे LK आडवाणी, VC शुक्ला, देवीलाल, शरद यादव, बलराम जाकर और मदन लाल खुराना। लेकिन कोर्ट में कोई भी कन्विक्शन नहीं हो पाया क्योंकि हवाला रिकॉर्ड्स को प्राइमरी एविडेंस नहीं माना गया। ये दिखाता है इनफॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ऐसे केस को प्रोसिक्यूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा केस है हसन अली खान केस। हसन अली एक इंडियन बिजनेसमैन जिस पे मनी लॉन्ड्रिंग का शक था। एलिजेडली उसने स्विस बैंक अकाउंट में $8 बिलियन हवाला ऑपरेटर्स की मदद से स्टैश किए थे जिनका नाम कलकत्ता बेस्ड बिजनेसमैन काशीनाथ तापुरिया और दिल्ली बेस्ड प्रवीण कुमार बताया गया था। ED ने उस पे PMLA के तहत चार्जेस लगाए। ये केस भी इंटरनेशनल हवाला इन्वेस्टिगेशन जहां एविडेंस कलेक्ट करना और प्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। एट द एंड 2011 में हसन अली को अरेस्ट किया था और उनकी मौत 2023 में जेल के अंदर ही हुई। अब याद है मैंने आपको बताया था टेररिज्म फंडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये एक इसका एग्जाम्पल है। अल-कायदा और अल-बरकात नेटवर्क। 9/11 के अटैक के बाद पता चला कि अल-कायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हवाला नेटवर्क का एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। अल-बरकात ने हवाला का यूज़ किया था सोमालिया, अफगानिस्तान और सूडान में फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए,
जो डायरेक्टली अल-कायदा की एक्टिविटीज को सपोर्ट करता था। और ये एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होते हैं, हवाला सिस्टम से जुड़े अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। पर हवाला सिस्टम एक ऐसी पहेली है जिसको सुलझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक तरफ ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ नहीं पाते, और दूसरी तरफ ये क्रिमिनल एक्टिविटीज और टेररिज्म के लिए सीक्रेट पैसेज बन जाता है। इसका इनफॉर्मल नेचर, ट्रस्ट बेस्ड ऑपरेशन और लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एजेंसीज इससे लड़ने की बहुत कोशिश कर रही है, पर हवाला सिस्टम हर बार उनसे एक कदम आगे ही रहता है। जब तक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम सबके लिए अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और एफिशिएंट नहीं हो जाता, तब तक हवाला जैसे सिस्टम का एग्जिस्टेंस बना रहेगा। और जब तक बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन अपना टैक्स बचाना चाहेंगे, ये सिस्टम अपने बीच में ही रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस पे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और फ्यूचर में आपको किस चीज़ पे डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है उसका सजेशन आप कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, सो इफ़ यू वांट टू हेल्प मी विद जस्ट लिटिल अमाउंट पर मंथ so that I can make better documentary videos, you can help. It's just 59 rupees per month. Thank you.